प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। हमें उम्मीद है कि 2.1 आपसे आ गया होगा और आलेख को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को सीखेंगे। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद का गुणनखंड कर लेना चाहिए। बहुपद का गुणनखंड करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा अचर पद से करना चाहिए। एक्स स्क्वायर के का गुणांक क्या है बच्चों? 1। और अचर पद इसमें क्या है? 8। 8 और 1 का गुणा करने से क्या प्राप्त होता है? 8 एकम 8। 8 में 1 का गुणा करें तो 8 प्राप्त होता है। अब हम 8 के पहले कौन सा चिन्ह है? अचर पद के पहले माइनस है। तो हम कल्पना करेंगे वांछित दो संख्याओं चुनने का कि जिनका गुणा करने से 8 होता है और यहाँ पर माइनस होने के कारण जिनका घटाना 2 होता है। वैसी संख्या चुनेंगे जिनका गुणनफल 8 होता हो, उनका घटाना कितना होता हो? 2 होता हो। तो हम ऐसी संख्या का चुनेंगे तो 4 दूनी 8, 4 और 2 का गुणा करने से 8 होता है और 4 और 2 को घटाने से 2 होता है। वास्तव में यहाँ पर प्लस होने की स्थिति में जोड़ चेक करते हैं और माइनस की स्थिति में घटा चेक करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए घटाना चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 में 2 को घटाने पर क्या निकलता है? 2। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है। और 4 में 2 का गुणा करने से क्या आता है? 4 गुणते 2 कितना आता है? 8। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 गुणा 2, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 दूनी 8 डिस्क्राइब करके मैंने लिखा है। अब 2 2 का समूह बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक समूह में प्लस 2x माइनस 4 गुणा 2 ये एक समूह में। इसमें से x दोनों में दिख रहा है तो x को कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 बचेगा। और इस दोनों में 2 उपलब्ध है तो 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि ये 14 नहीं बल्कि कोष्टक है। अब इन दोनों में x माइनस 4 को कॉमन करेंगे। x माइनस 4 को हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या आपका? x प्लस 2 बचेगा। अब बहुपदों के शून्यकों के लिए यहाँ पर जब शून्यक ज्ञात करेंगे तो वास्तव में बहुपद की परिभाषा, शून्यक की परिभाषा है बहुपद के शून्यक की कि यदि किसी बहुपद में बहुपद के चर पर कोई चर का मान अध्यारोपित करने से उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह राशि जिसका मान रखने से वह बहुपद शून्य हुआ है वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पर बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को हम क्या मान लेंगे? पॉलिनोमियल x क्या होगा? 0 होगा। उस स्थिति में गुणनखंड के प्रत्येक पद शून्य के बराबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2। इस प्रकार हमें दो शून्यक प्राप्त हो गए हैं। पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है कितना? 2। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके संबंधों की सत्यता की जांच हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के से में संबंध। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों
में संबंध। बहुपद के गुणांक और शून्यकों के संबंधों की व्याख्या करने से पहले हम पहले शून्यकों की पहचान करेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या हैं। बहुपद के शून्यक 4 और 2 हैं। तो यहाँ पर हम बहुपद के शून्यकों की स्थिति को के योगफल को जानते हैं। बहुपद के शून्यकों का योगफल, यहाँ पर योगफल की परिकल्पना करते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी 4 प्लस माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 होगा, प्लस और माइनस, तो 4 में 2 निकला तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर योगफल के बाद क्या लेंगे हम, गुणनफल लेंगे। बहुपद के शून्यकों के गुणनफल, बहुपद के शून्यकों के गुणनफल लेंगे तो 4 गुणा माइनस 2, 4 दूनी माइनस 8। ये देखिए यहाँ पर गुणनफल और योगफल दोनों चीज़ें हमको प्राप्त हो गई हैं। अब हम इसको परिभाषित करेंगे और सत्यता का मूल्यांकन करेंगे। इसके मूल्यांकन के लिए हम पहले बहुपद का कंपेयर करके ए बी सी के मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। b बराबर क्या हो जाएगा, -2, और c बराबर क्या हो जाएगा, -8। बहुपद का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होगा, -b/a। तो -b यानी -b का मान कितना है, -2/1। इस प्रकार यहाँ निकलेगा 2/1। यहाँ पर लेंगे अब का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लेंगे तो यहाँ पर c/a होगा फार्मूले के हिसाब से। c का मान कितना है, c का मान है -8, -8/1। इस प्रकार ये 2/1 और 8/1 है। अब यहाँ पर हम उपरोक्त जो प्राप्त हुए थे शून्यकों से प्राप्त हुआ था मान, उसको देखते हैं, और ये समीकरण से प्राप्त हुए मान है। दोनों में बिल्कुल समता दिख रही है। बहुपद के शून्यकों का योगफल जो 2 आया है, तो प्रश्न के गुणांकों की कल्पना करके जो हमने सत्यापन किया है उसमें भी 2/1 आया है योगफल। और बहुपदों के गुणनफल जो -8 आए हैं, तो गुणांकों द्वारा जो गुणनफल ज्ञात किया गया है वो भी -8 आया है। अर्थात दोनों के बीच सत्यता स्थापित हो चुकी है, समता दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे प्रश्न को। और अगले प्रश्न में हम एक प्रश्न और समझाने का प्रयास करेंगे जिसमें प्लस हो,
माइनस वाले सवालों को तो हमने समझ लिया है कि पूरे माइनस थे, यहाँ पर प्लस हो एकाक तो वो भी बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने उस प्रश्न में समीकरण को देखकर बताया था कि प्रश्न जो दूसरा है अपना, दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस बहुपद के गुणनखंडों को ज्ञात करना है तथा इसके शून्य को ज्ञात करते हुए गुणांकों के संबंध स्थापित करने हैं। इसका हल करने का प्रयास करते हैं हम। तो इसका हल देखें, इसका हल 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। तो प्राथमिक और यस स्क्वायर का गुणांक और 1 का गुणा करने पर 4 एकम 4 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 4s²। अब 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4 दोनों में होंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 लेंगे और यहाँ s और यहाँ पर प्लस 1 ही रहेगा। वास्तव में ये आप देखें कि यहाँ पर प्लस क्यों लिया इस बार, उस बार माइनस लिए थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अचर राशि धनात्मक है, तो अचर राशि के पहले का चिन्ह धन है, तो यहाँ पर योगफल और गुणनफल की चर्चा करेंगे। और जहाँ पर अचर राशि के पहले का चिन्ह ऋणात्मक रहता है तो गुणनफल और घटाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर योगफल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। आगे हम बढ़ेंगे तो 4s² माइनस 2s को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 2s माइनस 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1, और ठीक उसी प्रकार 1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1। इस प्रकार यहाँ पर 2s माइनस 1 एक बना और दूसरा भी 2s माइनस 1 बन रहा है। अब हम शून्यकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर शून्यकों के लिए बहुपद के मान को शून्य बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। आगे हम बढ़ेंगे तो 2s बराबर 1 या 2s बराबर 1। यहाँ पर हो जाएगा as बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। इस तरह शून्य के ज्ञात हो जाएंगे। अब गुणांकों के बीच संबंध जो स्थापित करना है इसको देखते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता स्थापित करेंगे। इसके लिए हम प्रश्न को फिर से एनालिसिस करके देखते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल हम देखेंगे। शून्यकों का योगफल 1/2 धन 1/2 बराबर 2 और 1 प्लस 1 बराबर 2/2। अब हम गुणनफल की परिचर्चा करते हैं। का गुणनफल बराबर 1/2 गुणा 1/2, तो परिणाम निकलेगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। करके देखेंगे। a = 4 निकला, b = -4 निकला और c = 1 निकला। तो हम गुणांकों के आधार पर गुणनफल और योगफल को ज्ञात करेंगे।
ताकि दोनों में कंपेयर हो सके। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करते समय यह ध्यान रखें कि कितना मान कहाँ रखना है। तो यहाँ पर फार्मूला है -b/a, इसमें मान रखेंगे तो माइनस और b का -4 और a कितना है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 2 1 कम 2 ये हो के 1 हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 कितना हो गया, ये +4/4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसका मान 1 आया। तो जिस प्रकार इसका मान 1 आ रहा है ठीक इसका मान भी 1 आया है। तो शून्यकों के गुणनफल योगफल गुणांकों से और शून्यकों से समान ही निकला है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल c/a है। c का मान कितना है a और a का मान कितना है 4। तो यहाँ पर देख ले गुणनफल भी समान आ गया, यानी शून्यकों से योगफल और गुणनफल जो निकला है वो मान और बहुपद के गुणांकों से जो योगफल और गुणनफल निकला है दोनों मान समान दिखते हैं। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में सत्यता स्थापित होती है। तो इस तरह इस प्रश्न को हम ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है। तो इस प्रकार आप 2.2 के पहले प्रश्न को कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके गुणांकों का योग और गुणन क्रमशः 1/4 और -1 है। शून्य पढ़ा जाए तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पर हल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले को डिस्क्राइब करते हैं। फार्मूला वास्तव में है क्या उसको देखते हैं और समझते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यक यदि किसी बहुपद के शून्यक कों के योगफल और गुणनफल प्राप्त हो तो बहुपद बनाने का सूत्र ये हो सकता है px बराबर के गुणांक है कोई x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यह फार्मूला हो सकता है। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे जहाँ जो k है वो क्या है, वास्तव में जो k है एक वास्तविक संख्या है
ये अक्सर तभी प्राप्त होता है जब यह भिन्नात्मक मान कोई योगफल गुणनफल में दिया रहता है। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, शून्यकों का योगफल क्या है? इसको लिखते हैं योगफल कितना दिया है? 1/4। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1 है। अब इसमें हम मान रखते हैं सूत्र में। सूत्र है हमारा px = k, ये फार्मूला है जिसमें वैल्यू पुटअप करना है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो मान रखते हैं ये अचर राशि के हमने लिख दिया और यहाँ पर x² को डिस्क्राइब कर दिया, माइनस शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4 और यहाँ पर x कर दिया, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1, इसको भी लिख दिया। आगे अब देखें तो k x² माइनस 1/4x प्लस माइनस 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 1 ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यदि तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इस 4 का तिर्यक गुणा इसमें भी और इसमें भी होगा, तो ये k हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x 1/4, पूरे में 4 का बटा कर रहे हैं, ध्यान रखें, -4 × 4। यहाँ पे ऐसे हो सकता है क्योंकि जब पूरे में हर को हम 4 मानेंगे तो 4 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, 4 का इसमें भी गुणा हो जाएगा। जब 4 का इसमें गुणा होगा तो 4x² आ जाएगा और 4 का जब इसमें गुणा होगा तो 4 आएगा। अब हम अगले पद क्रम में बढ़ेंगे तो ये k/4 को हम कॉमन कर लें तो बचेगा क्या? 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर k/4 जो कॉमन हुआ है उसको वास्तविक संख्या मान लेते हैं और कैपिटल K के रूप में मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माना वास्तविक संख्या है वो कैपिटल K बराबर k/4 है। तो इसको हम विलोपित कर सकते हैं, इसको हम विलोपित कर लें तो विलोपित करने की स्थिति में बहुपद हमारा क्या हो सकता है? 4x² माइनस x माइनस 4, या कैपिटल के लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन दोनों में से बहुपद सटीक बहुपद है और अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह बहुपद के यदि शून्यक और योगफल दिए हों तो इसको फार्मूले में रख के और आसानी से इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले दिन अगली एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग स्वयं करके, और यदि कोई भी त्रुटि आपको समझ में आए या कोई समस्या आपको समझ में आती है या आपसे क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका नया वीडियो अपलोड किया जा सके।